ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय द्वारों से हम बाहर की दुनिया में झांकते हैं और उन्हीं द्वारों से चुपचाप सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है। बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई चेतावनी दिए हमें खबर ही नहीं पड़ती और वह गुपचुप रूप से आकर हमारे साथ बन जाता है और फिर विपाक में हमको दुख प्रदान करता है। यह जानकर हमको इंद्रिय द्वारों को नहीं खोलना है, बाहर नहीं झांकना है, क्योंकि बाहर झांकने के लिए इंद्रिय द्वारों को खोलना पड़ता है और फिर उन्हीं द्वारों से सूक्ष्म मूर्त कर्म आकर हमारे भीतर प्रविष्ट होता है और हम अमूर्त होकर भी मूर्त काया से बनते हैं और वे मूर्त काया विनाशी होने से उसके साथ हमारा भी विनाश होता है। मूर्त कर्मों को आने से रोकने के लिए हमें इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। इसके लिए बस नेत्रों को बंद करने के लिए हमें पलकें मिली है, उनसे नेत्रों को बंद करना है और अंतर्दृष्टि करना है, तो शेष 4 इंद्रियां स्वमेव बंद हो जाती हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। तभी हमारे जीवन में एक सुखद घटना घटती है। हम अनुपम शांति का अनुभव करते हैं, वीतरागता का अनुभव करते हैं, सुखद अनुभूति होती है और फिर बद्ध मूर्त कर्म अपना फल देकर खिर जाता है और नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। बंधन और मुक्ति का यही स्वरूप है। इंद्रिय द्वारों को खोलने से हम बंधते हैं और उनको बंद रखने से हम छूटते हैं, बंधते नहीं हैं। और जब हम इंद्रिय द्वारों को बंद रखते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। फिर वह शांति ही हमको पुनः पुनः अंतर्मुख होने को प्रेरित करती है और इंद्रियां खुली रहती है तो फिर नाना विकल्पों की उत्पत्ति स्वमेव होती है और वे सब विकल्प ही चिंता रूप हैं। चिता तो एक बार जलाती है पर हमारे विकल्प हमको बारंबार दुख देते हैं, आकुल व्याकुल करते हैं और विकल्पों का दुख नहीं सहना हो तो बस अपने सन्मुख रहिए और बहिर्मुख रहने पर सभी जीवों को राग आदि की उत्पत्ति होती है, एक भी अपवाद नहीं है।
सारा बहिर्मुख जीवन ही संसार स्वरूप है, दुख स्वरूप है। भले उसमें कुछ तुच्छ लौकिक उपलब्धियां जीव प्राप्त कर ले, पर उन उपलब्धियों का फल दुख ही है। और एक बार कौतूहल के लिए ही बाहर की दुनिया से जुड़ना बंद कर अपने मूर्त से जुड़ी। और ये कौतूहल भी आप करते हैं, एक नूतन प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में एक सुखद क्रांति घटती है। हम अबाउट टर्न करते हैं, अनादि से जो मुख संसार की ओर था वह मुख मोक्ष की ओर होता है। सारे दुखों की धमाल से हम बचकर उत्तम सुख की ओर बढ़ते हैं। जीव सुख स्वरूप है, उसका कुछ भी आकार क्यों न हो, वह आकार सुख का बना हुआ है। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जो अंतर्दृष्टि करेगा, इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपने सन्मुख होगा, तो उसके जीवन में यह सुखद क्रांति घटित होगी। वह अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित करेगा। और ये मोक्ष पथ ही अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तो उसे। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना ही एकमात्र मोक्ष का पथ है। और जब हम बाहर नहीं देखते हैं तो अपने से दूर नहीं जाते, अपने समीप रहते हैं, अपने से युक्त रहते हैं। और चूंकि हम सुख स्वरूप हैं तो हमको सुख का ही अनुभव होता है। जैसी वस्तु हम खाते हैं वैसी ही डकार हमको आती है। यदि हम अपना सेवन करते हैं तो हमको सुख का ही अनुभव होता है। और सहूलियत यह है कि यह मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। न इसमें आगम ज्ञान करना है, न कोई बाहर का क्रियाकांड ही पालना है। किसी अन्य की आरती पूजा नहीं करना है, अन्य का दर्शन भी नहीं करना है, क्योंकि आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। निसंग होकर अपना आलंबन कीजिए। अनुभव से ही वह निसंगता आती है। किसी से पूछना नहीं पड़ता है। जब हम अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पग तली तक लाते हैं, तभी हम सब विकल्पों से मुक्त होते हैं। मन की कोलाहल समाप्त हो जाती है। और जो बहिर्मुख रहते हैं उनको मन की कोलाहल इतना शांत करती है कि वे रात्रि में सो भी नहीं पाते हैं।
उनको निद्रा भी अति कठिनाई से आती है, और जो अपने तक सिमट जाते हैं उनको निद्रा की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है, और जितनी निद्रा हो उतना सुगमता से आती है। अपने सन्मुख होते ही हमको विश्राम मिलता है, और कदाचित शरीर में थकावट हो, मन की कोलाहल से या बाहर की काय चेष्टा से, तो हम शीघ्रता से निद्रा को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर निद्रा की आवश्यकता भी कम ही रहती है, जागृति भी शीघ्र हो जाती है। अपनी मुद्रा के सन्मुख होना, अमूर्त होने पर भी वह वास्तव में अपना दर्शन है। सुख शांति का अनुभव होना वही आत्म दर्शन है। वहाँ दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, अनुभव करना है, संवेदन करना है, सुख शांति का भोग करना है। क्यों? अपने में जो है वही प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे में मूर्तता नहीं है, इसलिए अपना ज्ञान नहीं होता है। अपने में सुख का परिणाम है, कदाचित वेदना है तो उसका अनुभव होता है, वेदन होता है। बाहर में मूर्त पदार्थों का ज्ञान है, भीतर में अपना दर्शन अर्थात अनुभव संवेदन है। बाहर इंद्रिय ज्ञान व संसार मार्ग है, और भीतर वह स्व संवेदन मोक्ष का मार्ग है। एक और दुख का पथ है और दूसरी ओर सुख का पथ है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाकर भी जीव बहिर्मुख रहने से असमय में यातना भोग कर मरते हैं, और अंतर में अपने आलम्बन से जीने वाले समय पाकर सुख शांति से ही आयु पूरी करते हैं और आगामी उत्तम भव प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार एकाद भव लेकर अपने में लीनता के द्वारा जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और जहाँ ये मूर्त की मिलावट नहीं है तो हम पूर्ण शुद्धता प्रकट करते हैं। अपने में मूर्त की मिलावट देखकर ही हमको सावधान हो जाना चाहिए कि ये क्या बनाव बना है, और इस बनाव से हमको मुक्त होना है, क्योंकि इस बनाव में ही कटना जलना आदि दुख उत्पन्न होते हैं। भूख प्यास लगती है, नाना पदार्थों की आवश्यकता बनती है। तो मूर्त की मिलावट देखकर हमको इंद्रिय द्वारों को बंद करना है, क्योंकि इन्हीं द्वारों से मूर्त प्रविष्ट होकर बंद को प्राप्त होता है। और ये मूर्त की मिलावट वास्तव में हमें प्रतिक्षण वैराग्य दे सकती है। बाहर से विरत रहने की हम प्रेरणा पा सकते हैं, इंद्रिय द्वारों को बंद रखने की प्रेरणा पा सकते हैं। कि अगर इंद्रिय द्वारों को खुला रखेंगे तो मूर्त बना ही रहेगा, कभी हमारा सुखद अमूर्त रूप प्रकट नहीं होगा। तो मूर्त की मिलावट होने पर ही हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, और यह मिलावट नहीं हो तो फिर मूर्त पदार्थों से कदापि प्रभावित नहीं होते।
सकल पर परिणति से अप्रभावी होते हैं। जब पर पदार्थों को हम विषय नहीं करके अपना ही अनुभव करते हैं, या तो पर पदार्थों को देख जान ले या अपने सुख का अनुभव कर ले, दोनों काम कदापि एक साथ नहीं होते हैं। एक भी अपवाद नहीं है कि जीव पर को भी प्रकाशित कर ले और अपना अनुभव भी कर ले। दोनों एक साथ कभी नहीं होते। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों न हो, बाहर देखना और भीतर अनुभव करना, ये दोनों बातें कभी किसी के साथ नहीं घटती है, परमात्मा के साथ भी नहीं। जहाँ स्व संवेदन है वहाँ पर का प्रकाश नहीं है, और ये सिद्धांत है, अबाधित सिद्धांत है। जहाँ पर का प्रकाशन है, मूर्त का प्रकाशन है, वहाँ बंद है। और जहाँ मूर्त का प्रकाशन नहीं है, अपनी सन्मुखता से अपना ही संवेदन है, तो नियम से जीव कर्मों से बंधता नहीं है, छूटता ही है। अपने मूर्त व अकृत्रिम है, और वास्तव में तो ये परमात्मा की प्रतिमा है, और ये संसार अवस्था में मूर्त देह में ही रहती है। इसलिए मूर्त देह को ही वास्तव में देवालय या मंदिर संज्ञा है। जैसे देवालय या मंदिर भी पूज्य होता है, उसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ही हमारी मूर्त काया भी व्यवहार से पूज्य हो जाती है। और इसीलिए इस मूर्त काया को हाथ जोड़ने, चरण स्पर्श करने का व्यवहार होता है। अपनी मूर्त वही प्रभु की मूर्त है, वही परमात्मा की प्रतिमा है, और हमने साक्षात परमात्मा को देखा, अर्थात उसका अनुभव किया। बाहर में तो किसी ने भी परमात्मा को देखा नहीं है। बस मंदिरों में जो प्रतिमाओं की हमने स्थापना की है, जो अचेतन है, उनको ही परमात्मा मानकर देखा है। और मूर्त तो कभी अमूर्त होता नहीं है। अचेतन तो कभी परमात्मा होता नहीं है। और परमात्मा की प्रतिमा जो मूर्त है, उससे भी कोई सीख लेना है तो उनके अंतर्मुखता की ही सीख लीजिए, उनकी निष्कंपता की ही सीख लीजिए। उनको पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं है, मन की विकल्प नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, और काय चेष्टा नहीं है। और वही हमारा आदर्श है। अपने ही सूरत को देखते हुए निष्कंप रहना, देखते हुए अर्थात अनुभव करते हुए। वास्तव में तो जानना देखना में यही अंतर है कि मूर्त पदार्थों को हम जानते हैं और अपने को देखते हैं। देखते हैं अर्थात अपना अनुभव करते हैं। और जानने में सुख नहीं है, देखने में ही सुख है। जो पश्यति अपानम सो पश्यति सुख शासनम। जो अपनी मूर्त को देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही सुख शक्ति के फल को भोगता है।
सुख शक्ति के कार्य को भोगता है, सुख का अनुभव करता है। विपश्यना में पश्यति शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए कि अपना संवेदन करना, नेत्रों को बंद रखकर, मौन रहकर अपने भीतर सिर से पांव तक जो भी संवेदना होती है उसका समभाव से अनुभव करना, उसका ही दूसरा नाम विपश्यना है। और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। ये क्षणिक है कि नित्य है, ऐसा कुछ भी विकल्प करना बिल्कुल योग्य नहीं है। वास्तव में न तो कुछ बोलना है न कुछ सुनना है, केवल अपनी शांति को भोगना है, अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। बाहर में तो किसी मूर्त प्रतिमा के सामने हम बहुत समय तक नहीं रह सकते, पर अपने सन्मुख तो हम निरंतर रह सकते हैं। और कर्म क्षय होने के बाद फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। कुछ भी अपने सन्मुख रहने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। चेष्टा तब तक ही है जब तक मूर्त कर्म का संबंध है, और मूर्त कर्म का संबंध मिटने पर जीव को कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैसे स्वर्ण पाषाण को तब तक ही तपाते हैं जब तक अशुद्धि दूर नहीं होती, और अशुद्धि दूर होने पर स्वर्णकार उस स्वर्ण पाषाण को तपाता नहीं है। ऐसे भी ध्यान कब तक है जब तक मूर्त कर्म का संबंध मिटता नहीं है, और मिटने के बाद ध्यान का फल है ध्यान नहीं है। और निरंतर ही ध्यान करना पड़े तो फिर मोक्ष में भी सुख नहीं होगा, क्योंकि करना भार स्वरूप होता है। स्वतः ही सुख का अनुभव हो, वही दशा अत्यंत उत्तम है। और वह तभी होती है जब हम प्रथम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं और इस प्रकार अपने बद्ध मूर्त कर्मों को अपने से पृथक करते हैं और नूतन कर्मों को आने नहीं देते। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना अर्थात कर्मों को अपने भीतर आने से रोकना। और जब कर्मों का आना रुकता है तो सहज ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि बंधन में जीव दुख भोगता है। इसलिए हमें इंद्रिय द्वारों को खुले रखकर बंधना नहीं है, बद्ध मूर्त कर्मों से छूटना ही है। और उसके लिए जहाँ मूर्त का बंधन है वही हमको रहना है, उसी से मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है। तो उस मूर्त कर्म को ही हमने विदा करना है, अपने से बाहर करना है। उसके लिए कोई शक्ति का प्रयोग नहीं है। मूर्त कर्म तो दिखाई भी नहीं देता है, पर उसका सद्भाव समझ में आता है, क्योंकि उसी के सद्भाव से शरीर में वेदना होती है, मरण होता है, भूख प्यास लगती है, सब कुछ विकलता होती है, वह सब मूर्त के संबंध से ही होती। और मूर्त का संबंध इंद्रिय द्वारों से होता है, और ये द्वार यदि बंद हो तो फिर मूर्त कर्म का प्रवेश नहीं होता है। अपना मुखमंडल
पर को देखना अच्छा नहीं है, अपना अनुभव करना ही अच्छा है। क्यों? पर को देखने से पर में से सुख नहीं आता है, और अपने सन्मुख होने से अपने में जो सुख है वही बाहर आता है, उसका अनुभव होता है। जैसे समुद्र में लहरें निरंतर आती है, लहरों की कभी समुद्र में कमी नहीं है, ऐसे ही अपने में सुख आता है और सुख की अपने में कोई कमी नहीं है। समुद्र में सदा काल लहरें आती है, और हम इंद्रिय द्वारों को बंद रखते हैं तो अपने भीतर सदा सुख की लहरें आती है, अर्थात सुख का अनुभव होता है। समुद्र स्थायी है और लहर नई नहीं आती है, और वह समुद्र से पृथक भी नहीं है। ऐसे ही सिर से पांव तक हमारी मूर्त नित्य है, इसमें प्रतिक्षण नया नया सुख का परिणाम आता है, और वह परिणाम अपनी काया से पृथक भी नहीं है। यह सब कुछ समझने के लिए है, ताकि हम अपने सन्मुख रह सकें, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कर सकें। क्योंकि बिना प्रयत्न के जो वृत्ति अनादि से बहिर्मुख रही है वह अंतर्मुख नहीं होती है। हमें बाह्य उपलब्धियों का ही आकर्षण बना रहता है, उनका व्यामोह रहता है, उससे हम छूट नहीं पाते हैं। भौतिक जगत का आकर्षण बना ही रहता है। बाहर में रहने से जो वैश्विक सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, हम उसी से संतोष का अनुभव करते हैं, पर हमें खबर ही नहीं होती कि चुपचाप भीतर मूर्त कर्म प्रविष्ट हो जाता है, और ये संसार उससे सदा बना ही रहता है। इसलिए यथासंभव इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने को अपने सिर से पैरों तक होने वाली संवेदना के अनुभव रूप रखना है, निर्विकल्प रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।